एक तरफ एक झगड़ा इजराइल और हमास के बीच हो रहा है, तो वहीं दूसरा झगड़ा इजराइल और हमास पर ही ब्रिटेन की संसद में हो रहा है। और एक तरफ ये सब कुछ जहां हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में हो गया है सबसे बड़ा हमला। और जहां एक तरफ ये सारा कुछ हो रहा था, तो वहीं चाइना के अंदर क्यों मच गई है भगदड़। बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ब्रिटेन में इजराइल गाजा युद्ध में युद्ध विराम को लेकर एक झगड़ा चल रहा है संसद में। आपको बता दें, यूके को ये देखा गया, यूके इस बार हमास मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक है और यूके इजराइल के साथ बहुत ही ज्यादा कठोरता से खड़ा है। और इसका असर हमें देखने को मिल रहा है यूके के अंदर जो संसद है उसमें भी। अब हुआ हाल ये कि सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी का ही एक ब्रिटिश सांसद जो मंत्री भी था, उसको उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया। विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी राज्य सचिव के सहयोगी पॉल ब्रिस्टो ने पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को एक खत लिखा था, जिसमें उसने कहा था कि यूके जो सोच रहा है ना इजराइल हमास संघर्ष पर, वो सोचना बंद कर दे, अपनी स्थिति को बदल दे। ब्रिस्टो ने अपने खत में कहा था कि पूर्ण युद्ध विराम से जिंदगियां बच जाएंगी और मानवीय सहायता उन लोगों तक पहुंच सकेगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा कि पॉल ब्रिस्टो ने ऐसी टिप्पणियां की जो सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थी। ब्रिटिश सरकार का क्या कहना है कि हम मानवीय विराम का समर्थन करते हैं, लेकिन युद्ध विराम का नहीं। ब्रिस्टो जो संसद में पीटरबरो का प्रतिनिधित्व करते हैं और ब्रिटिश मुसलमानों पर सर्वदलीय संसदीय समूह के सह अध्यक्ष हैं, उन्होंने सुनक के फैसले पर निराशा जताई। आपको बता दें, एक दिन पहले ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने अपने सांसद को निलंबित कर दिया था, क्योंकि एंडी मैकडोनाल्ड ने इजराइल गाजा युद्ध से संबंधित बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आपको बता दें, इजराइल और हमास की जंग का 25वां दिन है और इजरायली सेना के अनुसार वो सोमवार रात से ही हमास के 300 ठिकानों पर निशाना बना रही है। एंटी टैंक मिसाइल, रॉकेट लॉन्चिंग साइट, मिलिट्री कंपाउंड, जमीन के नीचे मौजूद सुरंगें, हर जगह निशाना लगाया जा रहा है। सेना का कहना है कि सुरंगों में मौजूद हमास के लड़ाकों पर भी हम हमला कर रहे हैं और हमास के कई आतंकियों को मार भी रहे हैं। यूके की संसद में जहां ये सब मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने पड़ोस में भी इस वक्त बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई है। आपको बता दें, जिस तरीके से कल 1 नवंबर से अफगानिस्तान के रिफ्यूजियों को निकालने के लिए पाकिस्तान कार्रवाई करने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान के तुर्बत के नसीराबाद इलाके में एक पुलिस स्टेशन पर अज्ञात हमलावरों द्वारा किए गए हमले में एक पुलिसकर्मी सहित कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 2 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने इसे आतंकवादी घटना बताया है। पुलिस ने कहा है कि लगभग 20 आतंकवादियों ने सुबह सुबह अस्थिर प्रांत के तुर्बत इलाके में नसीराबाद पुलिस स्टेशन पर हमला किया। हमले में मारे गए 4 मजदूर थे जो आतंकवादियों के हमले के डर से पुलिस स्टेशन में रात बिताने आए थे। आतंकवादियों ने 16 अक्टूबर को तुर्बत के सैटेलाइट टाउन में एक हमले में 6 श्रमिकों की हत्या कर दी। इससे डरकर मजदूर थाने में रात बिताने आए थे, मगर फिर भी उनकी जान नहीं बची। पुलिस ने कहा है कि मृतकों के शवों को टीचिंग हॉस्पिटल तुर्बत में स्थानांतरित कर दिया गया है। गोलीबारी के दौरान एक मजदूर घायल भी हो गया है और कहा जा रहा है कि खास तौर पर मजदूरों को निशाना बनाने के लिए ये हमला किया गया है। आपको बता दें, बलूचिस्तान इस वक्त एक ऐसा प्रांत बन गया है जहां लगातार हमले हो रहे हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। दक्षिण एशिया टेररिस्ट पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार 2013 के बाद से बलूचिस्तान में 2700 से अधिक आतंकवाद से संबंधित घटनाएं देखी गई हैं, जिसमें 5000 से अधिक लोगों की जान गई है और हजारों लोग घायल हो गए। आपको बता दें, बलूचिस्तान में 2000 से पहले ऐसे हमले आम नहीं थे। बलूचिस्तान को 2000 के दशक से पहले धार्मिक चरमपंथी समूहों द्वारा किसी भी हमले के बिना एक धर्मनिरपेक्ष प्रांत माना जाता था, पर अभी स्थिति कुछ इस तरीके की हो गई है। और आपको बता दें, इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है, पाकिस्तान के अंदर एकदम से अस्थिरता देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत
खस्ता हाल है। साधारणतः ऐसे समझिए कि चिकन 502 रुपए केजी मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गैस का प्राइस बढ़ चुका है और तीसरी तरफ अब रेलवे ने भी हड़ताल करना शुरू कर दिया है। इन सब के बीच में अब ये अफगान शरणार्थियों को निकालेंगे तो मामला धीरे धीरे जटिल होता जा रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के अंदर हो क्या रहा है। चाइना की इकोनॉमी जिस तरीके से डामाडोल हो रही है, उसके बाद स्थितियां और भयानक होती जा रही है। दरअसल हो क्या रहा है कि चाइना के सीसीपी का जो कमांड जिनपिंग के हाथ में है ना, जिनपिंग आजकल ऐसे निर्णय ले रहा है जिन निर्णयों को लेकर अब डरने लगे हैं बहुत सारे व्यापारी और बहुत सारे खुद सीसीपी के लोग भी। उन्हें लगता है कब जिनपिंग कहां से कौन सा एक्शन ले लेगा ये कहना मुश्किल है। और अभी ताजा हालातों में देखने को भी मिला, जहां पर विदेश मंत्री सुरक्षित नहीं हो, जहां रक्षा मंत्री सुरक्षित नहीं हो, वहां फिर बच कौन गया। ऐसे में देखने को ये मिल रहा है कि चाइना के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अरबपति हैं, वो अपने पैसे को भी और अपने आप को भी चाइना से बाहर निकालने में लगे हुए हैं। अब आपको बता दें, चाइना में इतना आसान नहीं है कि आप निकलना चाहो और निकल जाओ। चाइना में एक लिमिट है, और वो लिमिट क्या है कि आप जब भी विदेश में पैसा भेजोगे उसकी रकम ज्यादा नहीं होती है, मात्र 41,000 यूरो, इससे ज्यादा पैसे आप नहीं भेज सकते हो। लेकिन लोगों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है और इसका तोड़ निकाल कर वो अलग अलग तरीके से अपने पैसे को चाइना से निकाल रहे हैं। आपको बता दें, कहा जा रहा है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि चाइना के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, एक तो निवेश के नाम पर बाहर पैसे लगा दे रहे हैं, दूसरा ये पहुंच जाते हैं हांगकांग, और हांगकांग में चूंकि बहुत सारे नियम कानून थोड़े ढीले हैं तो इसका ये फायदा उठाते हैं। आपको बता दें, दुनिया के 2640 अरबपति, इतना में 5062 माना जाता है कि ये चाइना में है, और पिछले साल कितने थे? 607, यानी बड़ा नंबर यहाँ से निकल रहा है। हांगकांग में नियमों की छूट, इसके अलावे दूसरे देशों में निवेश का अवसर, कहीं न कहीं से ये कानून और नियम ढूंढ ले रहे हैं जिसके तहत ये यहाँ से भागने में सफल हो जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, जिस तरीके से क्रैकडाउन चल रहा है जिनपिंग का, ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का देश अरबपतियों से खाली हो जाए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।